ये योगी आदित्यनाथ किस तरफ इशारा कर रहे हैं? इन राज्यों में हो रही राजनीतिक हिंसा की तरफ इशारा कर रहे हैं। इन राज्यों में बार बार जो बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि देशद्रोही हरकतें लगातार होती रहती है, चरम पर है, इसलिए कह रहे हैं। किस लिए इशारा कर रहे हैं? रूबिका जी, मैंने कहीं पढ़ा था, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है और हर साख पर उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो ये जो उल्लू बैठे हुए हैं ऊपर से लेके नीचे तक, ये चारू प्रज्ञा जो है किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी एक डिबेट में कह रही थी, मैं इनके साथ में था उस डिबेट में। अब ये पाकिस्तानी, खालिस्तानी और भेड़िए ये नहीं रहे क्या? ये चारू प्रज्ञा, ये आपके यहाँ पर जो बागपत में वोट पड़े थे ना, ये सुपड़ा साफ कर दिया आपका इन्होंने, भेड़ियों ने। ये जो जहरीली जुबान, ये जो बीजेपी के लोग देश के अन्य भाग्यों के लिए बोल रहे हैं ना, ये अन्य राज्यों के लिए, ये आपको भारी पड़ने वाला है। और ये संवैधानिक भाषा नहीं है मुख्यमंत्री की, ना ये प्रधानमंत्री की संवैधानिक भाषा है। ये देखो, आपको संवैधानिक भाषा प्रधानमंत्री की है, क्योंकि आपने विकास का डेवलपमेंट पेश ही नहीं किया, जो इस चुनाव में दिखाई ही नहीं दे रहे। तो आपका चुप कराइए पहले, आप समझ सकती हूँ। रूबिका जी, इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए, बिल्कुल चुप कराइए इनको। ये बीच में ना बोलिए, बिना मैं इनके बीच में बोला नहीं, मेरा नाम ले लेके चिल्ला रहे हो, जवाब भी ना दूं। चुप कराइए इनको। मेरा नाम ले लेके चिल्ला रहे हो, जवाब तो दूंगी। चुप कराइए इनको। आप पहले थोड़ा शालीन हो जाइए, पानी पी लीजिए, जब अपनी आवाज धीमी करके तमीज से बात करेंगे तब मुझे प्रधानमंत्री से बात कराइए आप मेरी। योगी आदित्यनाथ से बात कराइए आप। मैं योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहा हूँ। धर्मवीर जी, ये देखिए, अब चूंकि इतनी रिक्वेस्ट हो रही है, धर्मवीर जी रिक्वेस्ट हो रही है, आप मेरी मायावती जी से बात करा दीजिए ना, एक इंटरव्यू चाह रही हूँ मैं करा देता हूँ। हाँ, मेरे जवाब को आप पहले पूरा होने दीजिए रूबिका जी। नहीं आप कीजिए, पर आप यहाँ पर आप बात करवाने की बात कर रहे हैं, तो मैं चाह रही हूँ मायावती जी से बात करूँ और आप कह रहे हैं बीजेपी का चश्मा। मैं मायावती जी को इंटरव्यू करने की बात कर रही हूँ, आप कह रहे हैं कि बीजेपी का चश्मा। ऐसे मत कीजिए ना धर्मवीर जी। मैंने वक्त मांगा कि क्या बहन जी मुझे वक्त देंगी? भाई बहन जी को देश सुनना चाहता है। जैसे आप वक्त चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से बात करना चाह रहे हैं, वैसे मैं बहन जी से बात करना चाह रही हूँ आपको। हाँ, अरे अभी तो मैं दे रहा हूँ आपको वक्त, अभी तो मैं दे रहा हूँ, बहन जी भी देंगी वक्त आपको। बहुत शुक्रिया। आप जाइएगा टीम लेकर के, इंटरव्यू कवर कीजिएगा। हाँ ठीक है, ये ऑन एयर जो आपका वादा है वो नेता वाला वादा ना हो बस। चलिए अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं नेता, हम जाट हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं, और बहन जी भी जो कहते हैं वो करती हैं। अद्भुत। हम पीछे नहीं हटते, जान दे देते हैं लेकिन पीछे नहीं हटते। रूबिका जी मुझे बोलने दीजिए। हाँ चौधरी साहब बोलिए। रूबिका जी, जब इस देश में ये जो बीजेपी के लोग हरियाणा में 35 जाटों पर गोलियां चलवा के मरवा रहे थे, तब इस देश में एक भी नेता आगे नहीं आया था, और ये कैलकुलेशन कर रहे थे सारे नेता कि कहीं हमसे हमारा दूसरा वोट बैंक ना खिसक जाए। तब इन किसानों के, कमेरों के, जाटों के समर्थन में सिर्फ देश की एक नेता आई थी, बहन कुमारी मायावती जी। आज ये जो जाट समाज के लोग हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 58 सीटों पर, और दूसरे चरण में जो आने वाला चरण है उसमें ये इन भेड़ियों का, ये खालिस्तानी, पाकिस्तानी कहने वालों का सुपड़ा साफ कर देंगे। रूबिका जी मैं आपको कागज पर लिख के दे रहा हूँ। धर्मवीर जी एक बात मैं आपको बताती हूँ, और मैं तो फैक्ट्स पर बात करती हूँ। मैं इस इलेक्शन के मामले में भावनाओं पर बात नहीं करूंगी। एक सेकंड चारू प्रज्ञा, धर्मवीर चौधरी जिस कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं ना, वो इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि पिछली मर्तबा जब चुनाव हुए थे इन 58 सीटों में सबसे ज्यादा बीजेपी जीती, ये बात सही है, लेकिन दूसरे नंबर की अगर कोई पार्टी थी तो वो बीएसपी थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।